हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के सिलेबस में सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ टॉपिक बायोडाइवर्सिटी के नाम से है। तो याद रखिएगा, आज हम बायोडाइवर्सिटी के कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके जेके एसएसबी के एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं पूछे जाने के फुल चांस रखते हूँ। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है जल्दी से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी एक प्यारा सा क्लिक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से भाई पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पे जल्दी से व्हाट्सएप करके पीडीएफ परचेज करके और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे जिनके आपको थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों मिल जाएंगे और साथ ही साथ डेली बेसिस पे आपको इंपॉर्टेंट क्विजेस भी देखने को मिलेंगे। तो आइए फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप करिएगा। और डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विजेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। आइए, आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन बायोडाइवर्सिटी पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, देखिए पिछले 2 दिनों से हमारे कोई भी वीडियो लेक्चर इस चैनल पे नहीं आया था किसी मेन कारण की वजह से। कोई भी दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, हु कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी। अब आपको कंटिन्यू बेसिस पे लेक्चर मिलते रहेंगे, घबराने की कोई भी बात नहीं है। तो जल्दी से बताइएगा भाई, बायोडाइवर्सिटी की जो टर्म है वो किन के द्वारा कॉइन करी गई। तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करिए। अगर आपको भी सही आंसर आता है तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर देने की कोशिश करिए। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना अपना टोटल स्कोर जरूर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे। ओके, बीपी सिंह, कार्ल मॉबियस, वाल्टर जी रोजन, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज वाल्टर जी रोजिन। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं और कहीं ना कहीं जेके एसएसबी के पेपर में पूछे गए हैं। जब भी हम किसी भी पेपर के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करवाते हैं उससे पहले सिलेबस को देखा जाता है, समझा जाता है, परखा जाता है। उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उसके रिलेटेड, उस सिलेबस के रिलेटेड वो सारे के सारे देखे जाते हैं, एनालिसिस करे जाते हैं, उसके बाद ही यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करी जाती हैं। याद रखिएगा, आपको कुछ नहीं करना, फिलहाल के लिए जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो उस पर ध्यान रखना होगा। ओके, बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो वाल्टर जी रोजन के द्वारा इसको कॉइन करा गया। ओके, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर ऑल जेके एसएसबी एग्जाम्स, स्पेशली जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स। द बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन। अब आपसे पूछा गया कि भाई बायोडाइवर्सिटी जो एक्ट है वो इंडियन पार्लियामेंट में कब पास करा गया, कौन से ईयर में पास करा गया। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता है तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर देने की कोशिश करिएगा। दिसंबर 2001, दिसंबर 2002, दिसंबर 2003 और दिसंबर 2004। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज दिसंबर 2002। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यानी दिसंबर 2002 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2002 की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट दिसंबर 2002 में इंडियन पार्लियामेंट में पास हुआ। ओके, आपको जरूर याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेकिन इसी चैनल पे आपको जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पे अभी तक हमने ऑलमोस्ट 30+ वीडियोस लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। उनमें बहुत सारी वीडियोस लेक्चर प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, प्रीवियस ईयर पेपर वहाँ पे हमने डिस्कस करे हुए हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और बहुत सारी वीडियोस लेक्चर हमने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी वहाँ पे डिस्कस करे हुए हैं, आप उनको भी चेक कर लीजिएगा। वो तमाम प्लेलिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तमाम वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार रहने वाली है। आप जाइए जल्दी से उस प्लेलिस्ट में फटाफट से तमाम वीडियोज़ को 2x की स्पीड में वॉच करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लेने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके
PDF लेके और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सारी की सारी कोचिंग दी जाएगी। और देखिए इसके लिए कोई डेर डेर प्राइस नहीं आपके लिए रखी है, एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा हुआ है जिसको पे करके हर एक बोर्ड से पूरा स्टूडेंट PDF लेके लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी PDF से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन देखने को मिले। आप भी PDF परचेज करने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करिएगा। इन PDF की खास बात है कि इसमें आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा, जिसमें 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करिए और 100% ही ऑथेंटिक वे में मटेरियल देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सितु कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। तो जल्दी से बताइएगा भाई, दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो इन सितु कंजर्वेशन स्ट्रेटजी की एग्जाम्पल नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स को करेक्ट आंसर के बारे में पता होता है, लेकिन नॉट की जगह वो यूँ कर देते कि भाई इन सितु की एग्जाम्पल कौन सी है। बहरहाल यहाँ पे पूछा गया कि इन सितु की एग्जाम्पल, इन सितु कंजर्वेशन की एग्जाम्पल कौन सी नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व, बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क और सेक्रेड ग्राउंड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बोटेनिकल गार्डन इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, टेलीग्राम चैनल को आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली के कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो उसके क्विजेज मिल जाते हैं, और व्हाट्सएप चैनल पे आपको डेली के इंपॉर्टेंट के जितने भी पॉइंट्स हो, इंपॉर्टेंट के क्वेश्चंस हो या अदर कोई भी जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे देखने को मिल सकती है। ओके, तो आप ज़रूर उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक हमने ऑलरेडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय द ईयर। जल्दी से बताइएगा भाई, इंडिया का क्या एम है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को कौन से ईयर तक अचीव करने का। 2025, 2027, 2030 और 2031। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 2030। यानी अगर हम बात करें तो इंडिया का एक एम है कि उसको 2030 तक लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करना होगा। तो आपको ध्यान में रखना होगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रेड बुक डेटा कंसर्न्ड विद। तो आपसे पूछा गया कि भाई रेड बुक डेटा कंसर्न किनके द्वारा ये किसके साथ करा गया। फैक्ट्स अबाउट बायोडाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स फेसिंग द डेंजर्स ऑफ एक्सटेंशन, बोथ एंड बी आर नन ऑफ दिस। तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर लिखते रहें। उससे ये होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं पे अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से आइडिया हो जाता है। क्योंकि आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, बचपन में आपके मास्टर जी आपसे कहा करते थे कि जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं होता हो, आप जल्दी से फटाफट से उसी क्वेश्चन का आंसर नोटबुक में लिख के बताएं। ओके, शायद इसी का मेन कारण है कि आपको जो भी चीज़ लिखी जाती है वो याद भी रहती है। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ऑप्शन बी यानी ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स फेसिंग द डेंजर्स ऑफ एक्सटेंशन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, रेड बुक डेटा कंसर्न करता है ऑर्गेनिज्म और एनिमल फेस करते हैं जो डेंजर्स ऑफ एक्सटेंशन के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन। आपसे पूछा गया कि जो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ पे फाउंड करे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और बड़ा बेसिक सादा सैल आम और फेमस क्वेश्चन है। थुंड्रा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या टेम्परेट फॉरेस्ट। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी की बात करिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही फॉल करते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि फाउंड करे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बायोडाइवर्सिटी चेंज ऑकर। जल्दी से बताइएगा भाई, इंक्रीज टुवार्ड्स द इक्वेटर, डिक्रीज टुवार्ड्स द इक्वेटर, इंक्रीज टुवार्ड्स द पोल आर नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज इंक्रीज टुवार्ड्स द इक्वेटर। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलते हैं। देखिए, हमारे इस चैनल का एक मेन मकसद है कि कंसेप्ट पाओ और मार्क्स लाओ, और शायद इसी का मैंने कारण की वजह से है एक साल के अंदर इसी चैनल पे ऑलमोस्ट 50,000 प्लस सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड।
अब आपसे पूछा गया कि भाई वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। चिल्का लेक, सुंदरबंस, अस्तमुडी लेक और पंतीनाल वेटलैंड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पंतीनाल वेटलैंड। ओके, तो ध्यान में रखिएगा पंतीनाल वेटलैंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पंतीनाल वेटलैंड लार्जेस्ट वेटलैंड माना जाता है वर्ल्ड का। ओके, और आज की इस वीडियो का पहला होमवर्क आप लोगों के लिए यही है, जल्दी से बताइएगा कौन सी कंट्री में ये वेटलैंड लोकेटेड है, क्योंकि कौन सी कंट्री या कौन सी स्टेट में, क्योंकि हर एक वीडियो, हर एक लेक्चर, हर एक सीरीज आपके लिए हर एक वीडियो में 2 या 3 होमवर्क जरूर रहते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। ओके, चिल्का लेक के बारे में बात करें तो ये उड़ीसा की इंपॉर्टेंट लेक मानी जाती है। ओके, अस्तमुडी लेक के बारे में बात करें, ये केरला की इंपॉर्टेंट लेक। सुंदरबंस की बात करें तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा सुंदरबन कौन सी इंपॉर्टेंट पार्क या लेक है, कहाँ की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द मैराइन एनिमल कॉल्ड डुगोंग विच इज वल्नरेबल टू एक्सटेंशन एन एम्फेबियंस, मामा, शार्क और फिश। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं जेके एसएसबी के द्वारा पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मामा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है ये, यानी इंडिया की वो कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स मौजूद हैं। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका या राजस्थान। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज तमिलनाडु। ओके, सो ध्यान में रखिएगा तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे मोस्ट नंबर्स ऑफ रामसर साइट्स लोकेटेड है। ओके, सो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो जल्दी से बताइएगा आज की इस वीडियो में से आपने 10 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा, आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे। और अगर अभी तक आपने पीडीएफ परचेज नहीं करे तो जल्दी से भाई पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप कर सकते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन करने के लिए इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करेगा। याद रखिएगा अभी तक हमारे 3 व्हाट्सअप ग्रुप फुल हो चुके हैं और चौथे व्हाट्सअप ग्रुप में ऑलमोस्ट 32-35 कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप जल्दी से इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ परचेज करके व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाएगा। ओके, तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।